मित्रों, जो बड़ेन को लग कहें, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख पावत ना है। मित्रों, रहीम दास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ लोग बड़े लोगों को छोटा कहने का काम करते हैं, छोटा बताते हैं, उससे उनकी कोई महिमा घट नहीं जाती है। वह बिल्कुल इसी प्रकार है कि भगवान कृष्ण को आप मुरलीधर कहें या गिरधर कहें, उन्हें इससे कोई दुख नहीं होता। मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 1 अगस्त के अपराह्न कालीन इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे आज जो मैं बतवतू कहना आप सबके जौहरे आओ, इसका संबंध निश्चित ही आप समझ गए होंगे। भारतीय राजनीति में इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानकर अपनी सारी राजनीति उनके हाथों में सौंपने वाले, वह चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इस प्रकार के अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, एक लंबी श्रृंखला इंडी गठबंधन में, किस प्रकार इन लोगों ने एक सूत्री फार्मूला बना लिया है कि संसद के अंदर भी हो या बाहर हो, परिसर में जहाँ भी हो, केवल और केवल सावन का महीना जब हो तो हमें मटन बनाना सीखना है। हमको सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए सनातन समाज के लोगों को, करोड़ों समाज की लोगों की आस्थाओं पर प्रहार करते हुए मच्छी खाते हुए दिखना है। और जैसे ही सावन आए, हमें संसद के अंदर भी सनातन प्रहार करना, संसद के परिसर में नौटंकी करके रूप बदल कर किस प्रकार पप्पू यादव जैसे नेता, जिनको हम सब ने लॉरेंस बिश्नोई का एक तथाकथित उनके किसी व्यक्ति का फोन आते पर किस प्रकार कायरतापूर्ण ढंग से रोते बिलखते देखा था, संभवतः हम सब भूले नहीं होंगे। आज वह पप्पू यादव किस प्रकार राहुल गांधी के नेतृत्व में भगवा वस्त्रधारी संत का वेश धरकर इस देश के लाखों करोड़ों संत ऋषि मुनियों को एक प्रकार से चंदा चोरी के अपराध का दोषी बताने का जो कुटिलता पूर्वक षड्यंत्र करते हुए जिस प्रकार उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चित्र को समाजवादी पार्टी के सांसदों के चरणों में रखने का काम किया, इसकी जितनी निंदा की जाए, मैं निश्चित ही इससे लाखों करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हुई होंगी। लेकिन मित्रों, मेरा कहना है कि हम सब रहीम दास जी के इस दोहे को याद रखें। इस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस पार्टी हो व इस प्रकार के विपक्षी दल हो, ये किसी अन्य धर्म के बारे में वक्फ संशोधन विधेयक पर हमने देखा किस प्रकार वक्फ की जो संपत्तियों खुर्द बुर्द की गई थी, उनके बारे में ये नहीं, उनकी जबान को बोलते हुए लकवा मार जाता। सलार मसूद दरगाह में जो 100 करोड़ का गबन पाया गया है, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, उसके बारे में, उसकी जांच के विषय के बारे में बोलते हुए इनको संभवतः आप सब देख रहे होंगे, इनके मुंह में दही जम जाता है। बरेली के मौलानाओं द्वारा लगातार इस प्रकार की वक्फ जो वक्फ संपत्ति है, जो गरीबों द्वारा दान की हुई है और गरीबों के काम के लिए, उसकी किस प्रकार लूट खसूट हुई है, उस लूट खसूट की जांच की मांग मैं नाम के देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सरकार से संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर या बाहर कहीं इस लूट की भी जांच की मांग सीबीआई से कर सके। यह है इनका जो दोहरा चरित्र है, हम देख रहे हैं। पवित्र श्रावण मास में आकर वर्ष दर वर्ष यह इस प्रकार अपने सनातन भगवा और संत समाज पर प्रहार करने का जो काम करते हैं, रामायण पर इस प्रकार मनुस्मृति का नाम लेकर जिस प्रकार झूठे सच्चे आरोप लगाने का काम करते हैं, इनका मित्रों मंतव्य हमें समझ में आना चाहिए। कोई बहुत बहादुर नहीं है, बहुत छोटी सी भी संगठित प्रतिरोध ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये हम सब ने इन्हीं पप्पू यादव द्वारा मुंबई के अंदर हुई एक हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में 2 टके का गुंडा बताने पर जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई के किसी एक आम से
उनके समर्थक ने उनको कोई फ़ोन किया था। उस फ़ोन आने के बाद जो हालत हम सब ने पप्पू यादव की होते हुए देखी थी, और तब जो पप्पू यादव किस प्रकार मीडिया के सामने फुक्का फाड़ के रोए थे और भौं भौं करके रोते नजर आए थे, अपनी सुरक्षा की गुहार सरकार से लगाते नजर आए थे, गलतियों की क्षमा मांगते नजर आए थे। हम सब ने देखा होगा उस समय पप्पू यादव के साथ न राहुल गांधी खड़े हो पाए थे, न ये अखिलेश यादव खड़े हो पाए थे। कोई भी नेता इनके साथ खड़े होकर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कहीं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये है इनका नैतिक बल। लेकिन मित्रों, आप सब देखेंगे इस संसद परिसर के अंदर पप्पू यादव को संत के वेश में बैठा देखकर किस प्रकार राहुल गांधी वाले लोग वहाँ आ रहे थे और किस प्रकार समाजवादी पार्टी के, खास तौर से समाजवादी पार्टी के एमपीज के चरणों में जिस प्रकार भगवान राम के चित्र रखने का जो काम किया है, वह हम सबको देखकर निश्चित ही मन विचलित हुआ होगा। मित्रों, आने वाले समय में देखेंगे, वह जानते हैं कि संत समाज कोई तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। जो अन्य जिहादी संगठन के लोग जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं से भयभीत होकर इनकी किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि उस समाज के बारे में कोई बात उठा पाएँ। लेकिन मित्रों, हम सब देख रहे हैं कई जगह ऐसे उदाहरण आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रकार सनातन और भगवा पर जो लगातार टीएमसी के नेता प्रहार करते थे, उनके नेता कल्याण बनर्जी भी इसी प्रकार संसद परिसर में नौटंकियां करने के लिए मशहूर थे। उस नौटंकी का फिल्मांकन जिस प्रकार राहुल गांधी करते थे, मित्रों, वही क्रम सनातन समाज के खिलाफ करने का काम पवित्र श्रावण मास में संसद परिसर में हुआ। निश्चित हम सबको मांग उठानी चाहिए कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ वहाँ जिम्मेवार लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो भी सनातन समाज के एडवोकेट व वकील है, मेरा तो अनुरोध है ऐसे लोगों को कानून के दायरे में ज़रूर लाया जाना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे जिस प्रकार सनातन समाज ने एक स्वर में पश्चिम बंगाल के अंदर इस प्रकार के सनातन विरोधी तत्वों को लोकतांत्रिक ढंग से अहिंसक रूप से जो उनका हश्र किया है, आने वाले चुनाव में आप देखेंगे इस संसद परिसर के अंदर संत समाज भगवा वस्त्र का उपहास करने वाले, भगवान राम के चित्र को समाजवादी पार्टी के सांसदों के चरणों में रखने का दुस्साहस करने वाले ऐसे नेता आपको पप्पू यादव की तरह भौं भौं करते रोते नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक रूप से इनका वही हश्र होने जा रहा है आगामी चुनाव में, जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी व उनकी पार्टी का हुआ था। यह हश्र इंडी गठबंधन और ख़ास तौर से जो पाप किया है उसके बारे में वे क्षमा भी नहीं मांग रहे, गलती भी नहीं मान रहे, और जिस प्रकार कुटिल हंसी हंसते हुए राहुल गांधी व अखिलेश यादव उनकी पार्टी के नेता नजर आते हैं, यह कुटिल हंसी, ये उनका उपहास करने का ढंग निश्चित ही उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सनातन समाज के हृदय को घर कर गया है। आप अपनी राजनीति कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, आप किसी का भी चित्र समाजवादी पार्टी के चरणों में डालिए, आप लॉरेंस बिश्नोई के बड़े से फोटो लगाकर उन पर समाजवादी पार्टी के लोगों को चलवाइए, उनके चरणों में रखिए पप्पू यादव साहब, लेकिन आपको ये हक किसी ने दिया है। ये बहुत बड़ी आप गलती कर चुके हैं आप सब लोग। मित्रों, मैं पुनः आप सबका ध्यान दिलाते हुए, जो रहीम दास जी ने कहा है कि बड़े चरित्रों को, बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आप गिरधर कहें या मुरलीधर कहें, दोनों तरह से वह पूजनीय ही होते हैं। लेकिन जिस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोग हैं, ये हम सबका कर्तव्य है कि समय आने पर हम सबको उनका पाई पाई का हिसाब जरूर करना चाहिए। मित्रों, आप सबने मेरे इस अंक को सुना, मेरा अनुरोध है उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।